की गई कि यहां पर कौमी सलामती को खतरा है, और फिर इस नाम पे कारोबार शुरू हो गया। हर वो जर्नलिस्ट टारगेट हुआ जो अवाम की बात कर रहा था, हर वो सियासी क़ियादत टारगेट हुआ जो अवाम की बात कर रहे थे, जो उस पॉलिसी के हक में नहीं थे, जो आम जमीनी हकायक को बयान कर रहे थे, और हर उस मकाम पर हमारे वतन में धमाके हुए जहां पर लोग इकट्ठे हो रहे थे, यानी इज्तिमायत पर पाबंदी, ताकि लोगों की आवाज न सुनी जा सकी। ये गलत काम कर रहे थे, और गलत काम करने के लिए तारीकियों का होना जरूरी है, जहल जरूरी है इसके लिए कि लोग न समझ सके। मास डिटेंशन हुआ, पूरे इलाके को सीज कर दिया गया, और फिर इस मास डिटेंशन को जस्टिफाई करने के लिए एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जैसे कवानीन, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर किसी ने पढ़ा है? एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर में लिखा है कि किसी को उसके इंटेंशन के बुनियाद पर, यानी एक बंदा सोच रहा है, बेटा है, और आप उसको मार दो कि ये सोच रहा था कि मैं हमला करने वाला हूं। इस तरह के कवानीन लागू कर दिए गए, मिलिट्री कोर्ट्स पैदा किए गए, मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए गए, और पुलिसिंग का काम फौज ने अपने हाथों में ले लिया। मेरे दोस्तों, हर रोज फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, लोगों को लापता किया जा रहा है। पेरिफ्रीज के लोग, पेरिफ्रीज के अवाम, महकूम कौमों के अवाम, वो बेरोजगार है, वो बेतालीम है, वो उनको सेहत के मौके नहीं है। रियासत को चाहिए था कि उनको सेहत के मौके देते, तालीम देते, रोजगार देते, मगर उनको ज़हनी तवाज़ुन मुकम्मल खराब करने के लिए माओ बहनों को लाशें मिले, मिसिंग पर्सन मिले, लापता अफराद मिले। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, डियर सर, Rao Anwar who killed 440 person extrajudicially is roaming free, while Ali Wazir, whose 18 family members were killed by terrorists, is in jail. This is justice in Pakistan. ये पाकिस्तान में इंसाफ था। ये जस्ट 1 मिनट, आराम। मैं अपने तकरीर पूरा कर दूं, आखिर में आप लोग करें फिर। देखो, और रियासती जबर को, इस पॉइंट को नोट करें, रियासती जबर को कवर करने के लिए ऐसे ग्रुप्स बना दिए गए कि उनके जुल्म के बाद किसी मजलूम के जहन में इंसाफ और अदालत की कोई तवक्को न रहे। यानी तालिबान, यानी बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड्स, वो ऐसे तरीके बना दिए गए कि आम आवाम के जहन में ये कोई आफत समझे और वो अदालत और इनकी तरफ कोई रुजू भी न कर सके। इस नैरेटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत खून बहाया गया, और फिर दुनिया से डॉलर लिए गए। यहां लोग पूछेंगे कि क्या फायदा है इस जर्नलों को, इन पॉलिसियों का। मैं फायदे बताता हूं।
یہ بدامنی پیدا کر دیتے ہیں، پھر امن کے نام پر جب آ جاتے ہیں تو جو منرلز ہوتے ہیں، جو ریسورسز ہوتے ہیں، ان پر قبضہ کر دیتے ہیں، اور پھر بیرونی دنیا سے اس نام پر کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں ڈالر لیتے ہیں۔ ہم کو بیرونی فنڈ کہنے والے لوگوں، ان کو ایک پیسے کا ثبوت نہیں ہے، جبکہ یہ خود 33 ارب ڈالر لے چکے ہیں، اربوں ڈالر لے گئے کہ ہم نے یہاں پر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ یار نعرے بازی نہیں، میں بھائی جان مجھے کمپلیٹ کرنے دے، پھر آخر میں اپنا دیکھو، آج ایسا نہیں ہے، یہ پاپا جونز اور آسٹریلیا کے جزیرے مفت میں نہیں آئے ہیں، ہمارا خون بہایا گیا ہے، ہمارے ماؤں کے اتنے آنسو بہائے گئے، پورا سیلاب بنتا ہے ان سے، ان کے لیے۔ اور پھر یہاں پر کہا جاتا ہے، ہمیں مختلف بہانے اور مختلف امیدیں دیے جاتے ہیں، کہتا ہے نظام فرسودہ نظام، کوئی نظام نہیں ہے، یہاں صرف ویگو ڈالے ہیں۔ اس نظام میں عدالتوں کا نہیں مانا جا رہا ہے، ویگو ڈالوں کے ذریعے یہ چلا رہے ہیں نظام کو۔ محترم، غنڈہ گردی شروع ہے۔ اگر آپ نے یہاں کوئی بات کی تو یہ نہیں کہیں گے کہ قانون، یہ نہیں کہیں گے کہ آئین، یہ نہیں کہیں گے کہ عدالت حرکت میں آ جائے گی، ویگو ڈالے حرکت میں آ جائیں گے، یہ بات کہیں گے آپ کو۔ اور اب ایک بار پھر پشتون بیلٹ میں مسلح تنظیموں کو لایا گیا ہے، مذاکرات کے نام پر دوبارہ ان کو وہاں فعال کر دیا گیا۔ 20 سال آپریشن ہوئے، 20 سال لوگوں کا خون بہایا گیا اس مقصد کے لیے۔ دیکھو 20 سال میں کیا کیا نہیں ہوئے، اے پی ایس کے بچوں کا خون بہایا گیا، کوئٹہ کے وکلاء کا خون بہایا گیا، اور اس وطن کے ہر گھر کا اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں کا خون بہایا گیا۔ آخر میں کہا گیا کہ اب ہم دوبارہ لا رہے ہیں، تو پھر یہ 20 سال کا ڈرامہ کس لیے کیا تھا؟ دوبارہ لائے گئے، سوات میں، بنیر میں، باجاوڑ سے لے کر وزیرستان تک پورے قبائلی پٹی میں دوبارہ حالات خراب کر دیے گئے ہیں۔ مگر اس بار پشتون عوام اپنے سرزمین پر کسی بھی دہشت گردی کو نہیں مانتے، یہ نہ چھوڑیں گے وہاں۔ ہم امیدیں رکھیں تو کس سے امیدیں رکھیں؟ پارلیمنٹ سے؟ پارلیمنٹ جرنیلوں کے اجازت کے بغیر ہمارے امن کے لیے ایک میٹنگ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ میڈیا سے امیدیں باندھے، یہ میڈیا جرنیلوں کے اجازت کے بغیر ایک ٹکر نہیں چلا سکتے ہیں۔ عدلیہ سے ہم امیدیں رکھیں، 500 لاشیں نشتر اسپتال کے اوپر پڑے ہیں، اس پر سموٹو ایکشن نہیں لیا گیا۔ علی وزیر کو ضمانت دینے کے باوجود بھی اس کے عدالت کے فیصلوں کو کسی نے نہیں مانا۔ کیا امیدیں رکھیں گے؟ ہم ابھی یہ چند ہفتوں سے پشتون بیلٹ میں احتجاجی مظاہرے جاری ہے۔ ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں، یہ وہاں کے ایم پی ایز یا ایم این ایز کے دل شکنی کے لیے نہیں ہے کہ اس کے حوصلے ٹوٹ جائے اور نہ آئے، بلکہ ایک حقیقت کے طور پر میں پیش کرتا ہوں۔ ہم نعرے لگا رہے تھے عوام کے، ہم امن چاہتے ہیں،
मरकजी और सूबाई हुकूमत के MPAs MNAs हमारे साथ खड़े थे, वो हमसे ज्यादा नारे लगा रहे थे कि हम भी अमन चाहते। भाई हम तो आप लोगों से अमन चाह रहे थे, आप किससे अमन चाह रहे हो? भाईजान, जब तक मैंने बात पूरी नहीं की तब तक मैं नहीं बैठूंगा, सही है? अब हल क्या है? हल क्या है? हल बताता हूं। अवाम ने मुजाहमत करना होगा। मुजाहमत के जरिए हम इन सारे इदारों को प्रेशराइज कर सकते हैं। मुजाहमत के जरिए हम इस सारे हालात को चेंज कर सकते हैं। अवाम खुद उठेंगे तो उनकी बात सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। अगर अवाम बैठे रहे, अगर अवाम खामोश थे, अगर अवाम में मुतहरक नहीं थे, अगर अवाम मुनज़्ज़म नहीं थे, तो ये हालात ऐसे ही रहेंगे। और मैं यहां पर मौजूदा हुकूमत की एक बात करता हूं। ये जब अपोजिशन में थे तो हर रोज अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा करते थे। अदालत, जब वोट का मरहला आया तो अदालत में यही अपोजिशन वाले चले गए कि क्यों प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते। लेकिन जब उनकी अपनी हुकूमत आई तो आज अली वजीर जेल में, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं है। वजीर आजम को अली वजीर का वोट चाहिए था, मगर आज अली वजीर के लिए एक लफ्ज भी अदा नहीं किया इसने। हाल यही है कि हमें बताया जाता है, आखिर में करे भाईजान, हमें बताया जाता है, हमें बताया जाता है कि अगर फलाने की हुकूमत आ गई तो आप लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। फिर आखिर में कहते थे इसको हटाते हैं, फलाने की हुकूमत आ जाएगी तो आपके मसाइल हल होंगे। सब आ गए, सब चले गए, हमारे मसाइल वही है। क्यों? क्योंकि यहां हुकूमत नहीं, हुकूमत कंट्रोल में है, जमहूरियत नहीं, बादशाहत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बादशाह बना हुआ है, सब कुछ अहकामात वो जारी करते हैं। ये अख्तर जान मिंगल बैठे हैं, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ शुरका बैठे हैं। पाकिस्तान के आईन और अदालत हम सब मानते हैं, जर्नल नहीं मानते इस आईन और अदालत को। इसलिए वो किसी भी मिसिंग पर्सन को अदालत में पेश नहीं करते हैं। क्या उसका पाकिस्तान के अदालतों पर यकीन नहीं है? मगर एक कारोबार बनाया हुआ है इनसे। आज बावजूद इसके कि सारे FIRs में अली वजीर की जमानत हो चुकी है, फिर भी वो सिंध में जेल में पड़ा है। और फिर भी मौजूदा हुकूमत के लोग हमें इंसानी हुकूक पर दर्स देंगे, तदरीस देंगे, लेक्चर देंगे। आए काफी सुनाया, आइंदा भी सुनेंगे, मगर उम्मीद नहीं होंगे फिर हमारे। दोस्तों, यहां ही करीब रियाज खान यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है,